हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। बच्चों, मॉर्निंग में आप जानते हो कि सुबह 8 बजे से हर रोज़ आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ होती है, बिल्कुल फ्री होती है। लेकिन हर रोज़ आपको नहीं देखने को मिलती होगी। उसका कारण ये है कि ये क्लास जो रेगुलर होती है वो पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पे होती है। ये भी आपका पीवीआर स्टडी का चैनल है जो कि 9th-10th के लिए, 11th-12th के लिए विशेष रूप से है। जी बिल्कुल। विष्णु चौधरी जुड़ चुके हैं, दीपांशु रस्तोगी, अंजलि साहू, पंकज, और कौन है भाई? अमित साहू जी। वेलकम वेलकम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आ जाओ, फटाफट आ जाओ जल्दी से। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर अपने जो स्टडी है उसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, आप लोगों को पता है कि नहीं, ये जो कोरोना महामारी है इसके चलते 30% कोर्स सरकार ने कम कर दिए हैं, 30%, जिसमें आपका समांतर श्रेणी वगैरह निकल गया है और भी कुछ चैप्टर निकले हैं। उसका वीडियो मैंने आपको दिया है, आपने देखा कि नहीं? देखा है आप सभी ने? प्रीति हरि आज़ाद, जिला अध्यक्ष देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष साहब आप आए जो, आमिर खान, अभिषेक। चलिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलो ठीक है। कल क्या पढ़ा था आपको पता है? कल कह दो हम पढ़े ही नहीं थे। भाई, रोज लाइव नहीं जुड़ोगे तो मज़ा कहाँ से आएगी? हर दिन नहीं जुड़ोगे तो मज़ा नहीं आएगी। कल हम लोगों ने पढ़ा था त्रिभुज, त्रिभुज की परिभाषा, सर्वांगसम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल, एंड डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल, कांग्रुएंस एंड सिमेट्री ट्राइंगल। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। यानी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो 6 नंबर चैप्टर का क्या नाम है भाई साहब? इसका नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल। तो देखो साथियों, जैसे एक मकान बनाने के लिए हमें बहुत सारी सिस्टम की व्यवस्था करनी पड़ती है ना, उसी तरह से हमें क्या करना होता है, क्लास कोई भी चैप्टर शुरू करने के पहले उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं हमें उनको सीखना होता है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के भैया सवाल नहीं आएगा ना। उसी तरह जैसे अगर आपको घर बनाना है तो ईंटा, सीमेंट, मोरंग, लोहा, लक्कड़ रखोगे तभी बनेगा ना। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज तो पढ़ना है, उससे जुड़े हुए सवाल करने हैं। लेकिन अब ये संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है, रैखिक युग्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं जानोगे तो आप क्वेश्चन 1 नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं जानोगे, समझ में आ रहा ना? सोफिया सैयद जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। अंजलि साहू गुड मॉर्निंग। प्रीत हरि आज़ाद जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, तो ये इतना ठीक है। अब देखो क्या करना है, ध्यान दो आप सभी। चलो, अब हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। अलग मतलब जान रहे हो क्या? अब हम लोग कुछ अलग ये करने वाले हैं। एक मिनट। आज हम सभी पढ़ेंगे जो एकदम पूरा कॉन्सेप्ट वाला चीज़ पढ़ेंगे। आप लोग मुझे ये बताओ, क्या आप इसमें से ये सारी चीज़ें जानते हो कि नहीं? जो जो आपके काम की है मैं उनको बताऊंगा। जैसे संगत कोण, संगत कोण सुने हो? एकांतर कोण, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल आनी चाहिए। ये छोटे छोटे बातें हैं। अंतः कोण, बाह्य कोण, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा के उसके बाद फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा, ठीक है? चले आगे चलें। चलो, ये हो गया अंतः, एकांतर, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ोगे। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल तो सभी जानते हैं, बहुत छोटा सा ये। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग बताओ? और जिनको इसमें से जिसके बारे में भी पता है फटाफट सबके बारे में बता दो। सभी का डेफिनेशन बताओ आप लोग, चलो फटाफट जल्दी करिए, आप लोग जल्दी से बताइए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्लास 7th में
तुम लोगों ने देखा होगा, अगर पढ़ा है तो भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ें। सर्वांग समता की शर्तें तो मैंने पढ़ा दिया था, आप लोगों ने पढ़ लिया था, इसमें तो कुछ बड़ा था नहीं। और इसमें क्या क्या पढ़ना था भाई, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा था, लेकिन आप लोगों ने शायद इसके पहले वाली क्लास देखा ही नहीं था। करस्पॉन्डिंग, बिल्कुल करस्पॉन्डिंग को संगत कोण बोलते हैं दीपांशु जी, बिल्कुल। अल्टरनेट मतलब एकांतर होता है, इसको इंटीरियर, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो मुझे ये बताओ, इसमें ये बताओ मुझे, चलो इसमें ये बताओ भाई साहब, इसका मान लो नाम है बीटा, हाँ बीटा, लेकिन तुम लोग टाइप नहीं कर पाओगे, ईटा बीटा नहीं टाइप कर पाओगे ना। मान लो इसका कोण का नाम सी है, और ये कोण क्या है, ए है, और ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। मुझे इसमें से आप लोग एक काम करो, जल्दी से सभी इसमें अंतः और वाह्य कोण बताओ, बहुत ही आसान है। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट का लास्ट दिन है, कल से क्वेश्चन होंगे, याद रखना कल से क्वेश्चन होंगे। और ये क्लास सुबह चल जाती है 8 बजे से, आप इसे बाद में चाहे जब देखो। चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑन करके रखिए, सभी बच्चे बाद में भी देख सकते हो। दिवाली बाद हम इस क्लास का टाइम चेंज करेंगे, जो लोग चाह रहे हैं कि क्लास का टाइम बदल दिया जाए, दिवाली बाद करेंगे। पवन राज जी राधे राधे। अखिल अली जी बिल्कुल, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ। चलो सभी बच्चे बताओ, फटाफट बताओ। आई बाही का लिखे हो भाई, पूरी बात जल्दी लिखो फटाफट और जल्दी से। देखो इसके पहले आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था, मैं वही सोच रहा हूँ कि आपको एक बार फिर से दिखा दूँ, क्योंकि क्लास 7th में आपने वो चीज़ें पढ़ा था, और वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे भी आनी चाहिए, तो इसलिए मैं वही चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो फिर, तो हाँ जो चीज़ें हैं आपके लिए सीखने वाली, वो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ऐसे कहीं पाओगे नहीं दोबारा, क्योंकि क्लास में लोग क्वेश्चन करवाते हैं, छोटी छोटी बातें लोग नहीं करवाते हैं, और ये छोटी बातें नहीं सीखोगे तो बड़ी बातें कुछ नहीं आएंगी बच्चा, ठीक है। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, एक्सटीरियर, ओ इसको इंटीरियर, इसको एक्सटीरियर। देखो ये है वाह्य कोण, क्या है ये वाह्य कोण है। वाह्य कोण क्या होता है, जब कोई त्रिभुज या फिर कोई चतुर्भुज जैसे भी है, जैसे जो पूरी आकृति है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक है पी क्यू आर, उसमें से हल्का सा भुजा को आगे बढ़ा दिया गया है, तब ऐसा जो कोण बनता है वो वाह्य कोण कहलाता है, ठीक है। जैसे इसमें एक वाह्य कोण और भी हो सकता है, बताओ एक त्रिभुज में कितने वाह्य कोण हो सकते हैं, सोचो कितने हो सकते हैं, गेस करो। एक ये हो गया, हाँ बच्चा, अगर तुम चाहो तो इसको भी तो आगे बढ़ा सकते हो, इसको भी आगे बढ़ा सकते हो, इसको भी बढ़ा सकते हो, तो कितने वाह्य कोण होंगे, देखो कितने हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे यार इसमें तो फिर, है ना। गिन लो, जोड़ लो, फिर बताओ मुझे, ठीक है। आगे चलें, हाँ चलिए, ओके गुड, 6 हो जाएंगे, 6। अब इसमें अंदर वाला मत लेना कि हाँ ये वाह्य कोण है, नहीं ये नहीं होगा, 6 होगा ओनली। एक ये भुजा आगे बढ़ाने पे, एक ये, बस 2। इधर वाला मत लेना, क्योंकि ये जो है वाह्य कोण नहीं है, ये कुछ नहीं है, क्योंकि ये उल्टा बन रहा है, ये है, ठीक है। कितने वाह्य कोण होंगे, 6, बिल्कुल, बहुत अच्छे। न्यूटन यादव भाई, न्यूटन फिर से आगे का, तो ये वाह्य कोण हो गए। अंतः कोण की बात करें तो जितने भी कोण इसके अंदर में बने वो अंतः कोण है। जैसे ये कोण जो ए है ये अंतः कोण है, अगर कोण यहाँ पर बी लिख दूँ तो ये भी अंतः है, यहाँ पे डी लिख दिया तो ये भी क्या है, अंतः कोण है। ये सभी अंतः कोण है। इसके बाद बच्चों एक आता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ। अर्चना खनवार जी गुड मॉर्निंग, सोफिया सैयद गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। इसके बाद क्या है बच्चा, लिखो आप लोग पूरक कोण। ये सारी चीज़ें अगर आएंगी
तो आप चैप्टर 6 के क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। इसके पीछे का जो बच्चे क्लास नहीं देखे हैं उसको देख लें, कल वाली क्लास। कल में मैंने कांग्रुएंट एंड सिमेट्री बताया था एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल, और भी कुछ कॉन्सेप्ट कल मैंने सिखाए थे। लाइव होती है लेकिन पीवीआर स्टडी चैनल नंबर 3 पर होती है, जिसकी लिंक आप देखो डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, या फिर अभी मैंने नाम लिखा था देखा होगा। चलो अगला है पूरक कोण। पूरक कोण जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। चलो लिखो कॉम्प्लीमेंट्री, जल्दी से लिखो, स्पेलिंग क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे लिखते हैं ना, सही है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आप लोगों को पता है क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? गौरव चंडेल जी गुड मॉर्निंग, अच्छा गुड मॉर्निंग। चलो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण क्या है। देखो जैसे मैंने अगर कहा कि एक कोण का मान कितना है, 50 डिग्री है, ये किसी एक कोण के लिए ही होता है, वैसे अपने में पूरक कोण नहीं होता कुछ की हाँ कह दो पूरक कोण 82 अंश का होता है, 90 अंश का होता है, ऐसा नहीं। देखो जैसे ये कोण 50 का है ना, अगर मैं बोलूं कि पूरक, इसका पूरक क्या होगा, इसका पूरक कोण क्या होगा, मतलब ये अधूरा है, ये पूरा कब होगा। तो इसमें क्या करते हैं, मान लो कि हम ए जोड़ दें तो ये पूरक हो जाएगा, पूरक का मान 90 होता है, ये बात हाँ याद रखना। चाहे समकोण बोलो या फिर पूरक कोण भी कह सकते हो, 90 अंश के कोण को पूरक कोण भी कहा जाता है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि 50 अंश का पूरक क्या होगा बच्चा, तो 90 माइनस 50 करोगे तो आपको मिलेगा कोण 40 अंश, यानी 50 डिग्री का जो पूरक है कितना है, 40 डिग्री। कुल मिला के ये जान लो कि पूरक कोण वो होता है जैसे किसी भी कोण में चाहे कोई भी प्रकार का एंगल हो, उसमें हम क्या करें, कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए, यही तुम लोग को देखना है। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल अगर दूं, ध्यान दो, जैसे मैंने कहा कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। चलो सभी बच्चे बताएंगे। बीके यादव जी गुड मॉर्निंग, अंकित अक्की जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी, और अनुज प्रताप सिंह जी बिल्कुल मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ। मिस्टर कल्लू मामा है आप, चलो अच्छी बात है। बताइए, एक सवाल मैंने पूछा जिसका जवाब देखो सबसे पहले कौन दिया है, बहुत अच्छे भैया, सोफिया सैयद, अंकित जी ने भी बता दिया दूसरे नंबर पे, विक्की मल्होत्रा, आमिर खान, देसी, पहलवानी, कन्हैया राम, विक्की कुमार। एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही बार कमेंट करेंगे, ये नहीं कि तुम डंडा कर दो एकदम से। हाँ मैंने क्वेश्चन पूछा आप एक बार बता दो बस हो गया, इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम ही 8 बार करो, 8 बार करोगे तो फिर ब्लॉक हो जाओगे, ये दिक्कत है। क्योंकि यहाँ पे हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं, कोई कमेंट छोड़ते नहीं है। देखो 30 डिग्री का पूरक अगर पूछा जाए तो इसमें हम ये देखेंगे कितना जोड़ दें कि ये 90 हो जाए। तो भैया मान लो इसमें यक्स जोड़ देते हैं, 90 हो जाएगा। यक्स बराबर निकालोगे 90 माइनस 30 बराबर 60, 60 अंश आएगा, कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। ये था पूरक कोण। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित चैप्टर 6, लेकिन अभी हम चैप्टर शुरू करने के पहले उसकी तैयारी करवा रहे हैं कि चैप्टर पढ़ोगे तो कैसे चीज़ें आपको आनी चाहिए पहले से, तभी आप पढ़ पाओगे, नहीं तो आपको चैप्टर के क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे, इतना आसान नहीं है। ठीक है, हमने इसमें और क्या पढ़ा, पूरक कोण, और एक है समपूरक कोण, इसी का बड़ा भाई है। समपूरक कोण जानते हो क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, चलो आप लोग बताओ, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है बच्चा, क्या है ये सप्लीमेंट्री एंगल, अगले पेज में है। अनुज प्रताप तुमको ब्लॉक कर दें का बच्चा, हाँ यही चाहते हो ना, ब्लॉक कर दें। सप्लीमेंट्री के बाद आप क्या पढ़ोगे, इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल पढ़ोगे, फिर मैं आपको संगत एकांतर ये सब बताऊंगा ऊपर वाले। ठीक है, चलो अब क्या पढ़ोगे, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल।
देखिए जब दो कोण को अगर जोड़ा जाए उनका योगफल 90 हो जाता है तो वो पूरक कहलाता है, जिसे कंप्लीमेंट्री बोलते हैं। सप्लीमेंट्री में क्या है, जब दो कोण को जोड़ा जाए, जैसे मान लो एक कोण मैंने ले लिया 60 डिग्री का, इसका सप्लीमेंट्री मतलब होता है कि दोनों को जोड़ के 180 आ जाए। कितना आ जाए? 180 आ जाए। तो ये मान लो ये अक्स मैंने जोड़ा तो 180 होना चाहिए। आपको आ गया होगा कितना आंसर आएगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण क्या होगा बच्चा, तो 60 डिग्री का संपूरक होगा ये, ठीक है, मतलब 120। समझ में आया ना? कितना होगा? 120, बिल्कुल। वेरी गुड, किंग ऑफ हार्ट उपाध्याय, सूफिया सैयद, बहुत अच्छे। चलो आगे किसी का कोई सवाल इसमें नहीं ना? अब देखो इसमें कुछ सवाल बनते हैं जो कि तुम लोग को आने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वैसे तो ये कक्षा 7 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कक्षा 10 में अगर ये नहीं आएगा बच्चा तो चैप्टर नहीं आएगा, तुमको याद रखना। हाँ देखो ध्यान दो, अब बहुत ज़्यादा इसको करवाने से मतलब नहीं है फिलहाल, नहीं तो मैं सोच रहा था कि इसके आगे भी कुछ करवा देता। इसके बाद क्या पढ़ोगे? आसन्न कोण। आसन्न कोण तो तुम लोग को बड़ा ही कठिन लगेगा ये। हाँ, एडजेसेंट एंगल। देखो आसन्न कोण देख लो, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा ना, उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद मैं ये बताऊंगा जो जो मैंने नहीं बताया इधर साइड में, मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। देखो ये मैंने बता दिया, अंतः बता दिया, वाह बता दिया, पूरक बता दिया, संपूरक बता दिया। इतना गुड है ना? अब देखो इसके बाद संगत एकांतर मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप ये देखो क्या है, आसन्न कोण। इधर साइड में लिख दूं, दिख तो रहा है ना? उधर साइड में भी तो दिख रहा है यार, इधर देख लो। आसन्न कोण दिख रहा है ना इधर? आसन्न कोण, आसन्न कोण इसको बच्चा इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या होता है? एडजेसेंट एंगल। व्हाट इज एडजेसेंट एंगल? आप लोग बताओ, आसन्न कोण क्या होता है? देखो ध्यान दो अब इधर साइड में, चलो ध्यान दो भैया। क्या नाम था इनका? अजय प्रताप सिंह। अब तुमको बेटा मैं 5 मिनट के लिए सुला दिया हूँ, हाँ ठीक है, आप 5 मिनट तुम आराम करो। क्योंकि तुम नाम बुलाने के लिए आए हो, तो भाई नाम तो यहाँ बुलाना बड़ा गड़बड़ है। देखो इधर, जैसे मैंने एक कोण ऐसे खींचा, हाँ ध्यान दो इधर साइड में, और इसमें से एक लाइन ऐसे गई। पहले पूरा मतलब समझो, मार्कर में थोड़ा इंक डाल दूं क्या? हल्का दिख रहा है? वैसे सही दिख रहा है ना? कुछ नालायक टाइप के आ जाते हैं जिनकी वजह से काफ़ी कभी कभी हैरानी करनी पड़ती है। चलो ठीक है, 5 मिनट के लिए आराम करो, फिर अभी आना। चलो तो ये क्या बन रहा है, इसे ध्यान से देखो। मान लो यहाँ पर कोण ए बन रहा है और यहाँ पर कोण बी बन रहा है। ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करना। हम पढ़ रहे हैं क्या? आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना बच्चा? तो यहाँ पर ए कामा बी ये आसन्न कोण है। क्या है ये? आसन्न कोण है, जिनको इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। इंग्लिश भी लिख लो भाई, इंग्लिश तो मुझे ज़्यादा नहीं आता लेकिन मैं समझा रहा हूँ। पहले देखो, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब तुम लोग समझोगे कैसे? अगर कहीं कुछ और भी गड़बड़ रहा तो कैसे समझोगे कि आसन्न कोण क्या है? कैसे समझोगे? देखो इसके लिए चीज़ें क्या आपको समझनी है। कॉमन साइड होना चाहिए एंड कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। समझने की कोशिश करो। अगर हम बात करें इस कोण की, ए वाले की, तो हमें ए वाला कोण बनाने के लिए ये भुजा चाहिए। मान लो इसका नाम मैंने लिख दिया, चलो पी क्यू, इसका आर एंड इसका एस।
ध्यान से समझ लो, नहीं तो कंफ्यूज होगा, बाद में क्वेश्चन एक नहीं आएगा, फेल हो जाओगे एग्जाम में, फिर रोना बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक ना, इसलिए ध्यान समझ लो, ध्यान से समझ लो। हमें कोण ए बनाने के लिए कौन कौन से साइड चाहिए? पी क्यू चाहिए ना, पी क्यू साइड चाहिए, और ये क्यू आर चाहिए। किसके लिए? कोण ए बनाने के लिए। भाई कोण ए के लिए हमें ये चाहिए ना, सिर्फ यही तो चाहिए। लेकिन ध्यान दो, कोण बी के लिए क्या क्या चाहिए? कोण बी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? ध्यान दो, कोण बी बनाएंगे तो बच्चा हमें ये क्यू एस चाहिए, हाँ, ये कोण बी, और ये क्यू आर भी चाहिए। तुम लोग को क्या समझ में आ रहा है इसमें? क्या समझ में आया? हमें कोण ए बनाने के लिए भी क्यू आर चाहिए, और कोण बी बनाने के लिए भी क्या चाहिए? क्यू आर चाहिए। दोनों कोणों के लिए एक भुजा कॉमन है। कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। अब जो हिंदी मीडियम वाले गधे टाइप के कुछ बच्चे होंगे, जैसे मैं भी हिंदी मीडियम में हूँ, तो वो लोग क्या करेंगे, अगर मैं कॉमन बोलूँगा तो कहेंगे हिंदी बताओ। हर चीज़ की हिंदी नहीं समझ पाओगे। कॉमन को उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो ये भुजा क्या है? क्यू आर कॉमन है। ठीक है, एक चीज़ और कॉमन है, वो क्या? ये सारी भुजाएं आके इसी कोना पे मिल रही ना बच्चा, इसी पे मिल रही ना। तो दो चीज़ें कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे लिखो, कॉमन साइड होना चाहिए। साइड मतलब भुजा, एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। आसन्न कोण के लिए ये कंडीशन है, याद रखना। दूसरा क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स मतलब बच्चा, कॉमन क्या है? ये शीर्ष, वर्टेक्स को शीर्ष बोलते हैं, कोना जान लो, जहां पे आके मिल रहा है, ये क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ठीक है, सज्जन राजपूत जी गुड मॉर्निंग बच्चा। राहुल यदुवंशी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। चलिए, यादराम यादू जी गुड मॉर्निंग। समझ में आया? आया समझ में? आसन्न कोण क्या होता है? आसन्न कोण क्या होता है? जब कोई दो कोण ऐसे बने हो जिनका शीर्ष कॉमन हो, उसमें एक भुजा भी कॉमन हो, तब वो आसन्न कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं। लेकिन ये आसन्न कोण कब नहीं होते हैं, ये कब आसन्न कोण नहीं होते हैं, वो चीज़ भी हम तुम लोग को दिखाएंगे बच्चा। इधर है साइड में, इधर देखो, थोड़ा सा कैमरा इधर करता हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, इधर आसन्न कोण दिखाना है ना। ये लो, चलो भाई साइड हो जाए यार इधर से। अगर कोई कोण ऐसे बना है, देखो बच्चा ध्यान दो, अगर ऐसे बना है, एक कोण ए में आग चिपक जाता है ऊपर से, हाँ, अब तुम ध्यान दो, इसका नाम ए बी सी एंड डी है। तो मुझे ये बताओ कि कोण पी और क्यू क्या आसन्न कोण है? जल्दी से यस या नो। इज एंगल पी एंड क्यू इज एडजेसेंट एंगल? इंग्लिश मैंने थोड़ा गड़बड़ बोला ना, ऐसे बोलेंगे, इज एंगल पी क्यू एडजेसेंट? बताओ। हमने कहा था कि एडजेसेंट एंगल के लिए एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। तो बच्चा देखो, भुजा तो कॉमन है, क्योंकि कोण क्यू बनाने के लिए भी ये लंबी भुजा चाहिए, कोण पी बनाने के लिए भी ये भुजा चाहिए, कॉमन है। दूसरा कंडीशन मैंने कहा था कि बच्चा एक वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए, मतलब जहाँ से वो निकले हैं वो भी कॉमन होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये सब यहीं से निकले क्यू से ना, एक इधर को चला गया, एक इधर को चला गया, एक इधर को चला गया, ये भी एक ही जगह से निकलने चाहिए। लेकिन यहाँ ये कंडीशन नहीं फॉलो होती है। ये बच्चा यहाँ पे निकल गए हैं, ये यहाँ पे निकल गए हैं दोनों, इसलिए ये क्या है? पी क्यू इज नॉट एडजेसेंट एंगल। ये दोनों आसन्न कोण नहीं है। जो कंसेप्ट सीख जाएंगे बच्चा, वो कक्षा 10 की मैथ का चैप्टर जो 6.1, 6.2, 6.3 जो भी है सब कर ले जाएंगे, खुद से कर ले जाओगे चुटकियों में। जैसे मैंने पहले कहा ना कि घर बनाने के लिए सीमेंट, मोरंग, लोहा, लंकड़, मिस्त्री, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, बिना उसके नहीं होता है। तो वैसे क्या करोगे तुम लोग, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं सीखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
तब तक चैप्टर नहीं समझ में आएगा। नंबर एक बार और कौन सा नंबर? अब वीडियो पीछे करके देखो बच्चा, चाहे एक बार देखो चाहे 8 बार देखो, ठीक है? वीडियो पीछे करके चाहे जितना बार देखो। चलो जल्दी से इसको बना लो जिनको बनाना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सामने से हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लोग, ठीक है? हो गया ना? हाँ, इसके बाद अब हम क्या बात करने वाले हैं वो देखना, बड़ा ही खतरनाक चीज़ है। मैं आपके लिए यहाँ से खोज के रखा था यार, पता नहीं सब कहाँ चला जाता है। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को स्पेशली दूंगा ये सब, बस बाकी और किसी को नहीं, ठीक है? हाँ तो बच्चा यहाँ पे मैं काफ़ी देर से लिखा हूँ, उसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ। चलो ध्यान दो आप लोग। जो मैंने लिखा है अल्टरनेट एंगल ना, इसको मिटा दूँ? जिनको दोबारा देखना है वीडियो हल्का बैक करके देख लो भाई। हाँ, आप लोग को पता है कि नहीं पता है ये क्लास कितना बजे होती है? सभी बच्चे बताओ जल्दी से। चलो हेडिंग भी डालो साथ साथ में, अल्टरनेट एंगल। हिंदी मीडियम वाले साथी लोग लिखेंगे एकांतर कोण। क्या लिखोगे? एकांतर कोण। चलो लिखो जल्दी से, एकांतर कोण। क्या लिखोगे? एकांतर कोण। देखो इसमें कुछ अंतः होंगे, कुछ वाह्य होंगे, ठीक है? इसमें बहुत सारे कोण वैसे आपके लिए दिए हैं। हेडिंग डाल दिए क्या? एकांतर कोण। एकांतर कोण के बाद हम लोग पढ़ेंगे संगत कोण। आसन्न कोण हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। चलो अब हेडिंग हमने क्या डाला? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण। अब देखो फाइनली एकांतर कोण क्या होता बच्चा, इसके लिए एक एग्जांपल बना लो लंबा सा। जैसे मान लो ये रेखा है और एक रेखा ये है, ये बना लिया ना तुम लोगों ने? सही दिख रहा ना भाई? और इनको एक रेखा ऐसे प्रतिच्छेदित कर रही है। क्या कर रही? इनके ऊपर से चढ़ के चली जा रही। अब देखो ऐसी स्थिति में इसमें ढेर सारे कोण बनते हैं और इसी में एकांतर कोण भी बनता है, ठीक है? क्या होता है? इसी में एकांतर कोण भी आपका आता है। चलो जल्दी देखो, मार्कर में देख लूँ, थोड़ा गड़बड़ा रहा है, ये सूख गया ना। मार्कर में थोड़ा इंक डालूंगा जिससे कुछ बेहतर चले। हाँ, सिंगर रंजीत और जो भी और बच्चे जुड़े हैं, ये जान लो भाई ये क्लास हर दिन सुबह 8 बजे होती है, लेकिन इस चैनल पे रेगुलर नहीं होती। PBR स्टडी 3.0 चैनल पे होती है। कहाँ होती बच्चा? PBR स्टडी 3.0 चैनल पे होती सुबह 8 बजे। आप लोगों में से जो उसे अभी सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से PBR स्टडी 3.0 सब्सक्राइब करके आ जाओ फिर। चलो जल्दी से आओ, सब्सक्राइब करके आ जाओ 1 मिनट में इस वीडियो पे। अरे ऊपर सर्च कर लो, ये नीचे चला जाएगा, नीचे प्ले होता रहेगा, ये कटेगा नहीं। यूट्यूब का नया फीचर है अगर अपडेट है तो, ठीक है? नहीं तो मैं लास्ट में नंबर दे दूंगा आप लोग को, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास की लिंक भेजी जाती है। तो रेगुलर ये क्लास होती है। अब मैं मार्कर में खूब भर दूं स्याही, खूब। कोई गिन पाया कितना बूंद स्याही भरा इसमें? अगर तुम लोग यही नहीं गिन पाए तो फिर क्या होगा भाई? चलो अब क्या करेंगे भाई? हाँ, अब हम इसमें कोण बनाएंगे। मान लो कि ये रेखाएं इधर साइड से तो हमें ज़्यादा मतलब है नहीं, या फिर लिख ही लो। चलो ये रेखा मान लो यमयन है और ये रेखा का है बच्चा, इनको लिख लो PQ है और ये बच्ची AB है। हाँ, ये सभी क्या इनके नाम हैं? अब देखो यहाँ पे बहुत सारे एंगल बनेंगे, जहाँ जहाँ पे मोड़ बना है ना,
ये कोण 1 हो गया मान ले, ये कोण 2 हो गया। क्लियर दिख रहा है ना, इसमें कोई झंझट तो नहीं ना। 1 2, तो भाई साहब ये 3 हो जाएंगे और ये भाई साहब 4 हो जाएंगे। इसी क्रम में यहाँ बढ़ोगे तो 4 के बाद ये 5 हो जाएंगे और ये 6 हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। इसके नंबरिंग में कोई ज़रूरी नहीं कि कौन क्या हो जाएगा, आप कुछ भी लिख लो, मैं सिर्फ तुम लोग को समझने के लिए बताया हूँ कि जिससे मैं बता सकूँ कौन कौन सा कोण है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मीन्स एकांतर कोण। अब देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, अब क्या होने वाला है इसमें। अगर हम बात करें अल्टरनेट की, तो बाद में, पहले आप बात करो इंटीरियर और एक्सटीरियर की। क्या क्या बात करेंगे हम पहले इसके अंतर्गत? अंतः कोण। भाई चलो रेडी हो जाओ, जल्दी से बताओ सभी, अंतः कोण कौन कौन से हैं? देखो 3 4 5 6 ना। ठीक, एक बात ये समझ लो बच्चा कि चाहे अंतः कोण बोलो या अंतः एकांतर कोण बोलो, इसमें मतलब एक ही होगा। ठीक है, जो ये कंडीशन यहाँ पे है। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम बात करें अंतः कोण की या फिर अंतः एकांतर कोण, देखिए कभी कभी क्या होता है, अंतः कोणों का युग्म देखा जाता है, तो युग्म वाले में जो है थोड़ा सा अलग होता है। अंतः कोण मतलब जो इसमें अंदर की तरफ बने हैं, अंदर की तरफ, जैसे 3 4 5 6। जैसे देखो ये कोण 3 4 ना, ये कहाँ बना है? इधर लाइन गई ऊपर, इसके नीचे बना है, ये लाइन है, इधर से ये लाइन है, मतलब ये चारों तरफ से घिरा है। बोलो घिरा है ना भाई। अरे 3 4 यहाँ बना है, इधर से ये लाइन इसको घेर रही, इधर से ये घेर रही, मतलब बीच में बना है। तो अंतः कोण कौन है? कोण 3 एंड कोण 4। और ये अकेले तो घिरा नहीं है, इधर से दद्दू लोग भी इसी में घिरे हैं, लॉकडाउन जैसे फंसे हैं। देखो ये 5 6, ये भी तो अंदर में है, 5 और 6 ना, तो ये 5 और 6, ये सब क्या है? अंतः कोण है, जिसको इंग्लिश में इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल बोलते हैं बच्चा। तो ये क्या हो गए? अंतः कोण हो गए, जो अंदर में है। इसी तरह से अगर बाह्य कोण की बात करें तो 4 कोण जो है वो बाह्य कोण है, जो बाहर की तरफ आज़ाद हैं। जैसे देखो यहाँ 1 है ना, ये चाहे जहाँ भाग जाए इधर को, ये 2 इधर चाहे जहाँ भाग जाए, खाली है, कहीं बंद नहीं है। लेकिन ये 3 और 4 और 5 और 6 के लिए बंद है, इधर से ये लाइन है, इधर से ये लाइन है, इधर से ये लाइन है। ठीक, तो ये एंगल 1 2 एंड एंगल ये 7 8, ये क्या है? क्या है ये बाह्य कोण है। ठीक है, अब यहीं अगर हम बात करें अंतः एकांतर का युग्म, अंतः एकांतर कोण का युग्म की अगर बात करें बच्चा, तो ध्यान दो आप लोग, ये कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 के लिए रेडी कर रहे हैं आपको। अब ध्यान दो क्या क्या देखना है हमें। अंतः एकांतर कोण का युग्म, देखो ये सभी एक प्रकार से एकांतर कोण भी है कि नहीं? क्या है ये? एकांतर कोण अकेले में से कुछ नहीं होता, उसका एक युग्म होता है, एक जोड़ा होता है, तभी तो ना उसका सिस्टम होता है ना, एकांतर कोण बराबर होते हैं। सुने हो कि नहीं? यही होता है ना। लिखो एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, इसको इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो पेयर होगा बच्चा, वो क्या होगा? ये 3 है ना, कोण 3, इसके नीचे वाला नहीं, इसके साइड का दूसरे वाला, मतलब बीच में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के क्रॉस वाला। ठीक है, तो युग्म 3 और 6 कौन कौन है? कोण 3 और कोण 6। ठीक है, इसी तरह से आपका दूसरा पेयर होगा, ये पहला एक युग्म हो गया, दूसरा पेयर होगा बच्चा 4 और 5। ठीक है, ये क्या है? समझ में आ रहा कि नहीं? 3 और 6, 4 और 5, तो क्या एक का है? 2 ही पेयर है। हाँ 2 ही पेयर है, बाकी और अंतः एकांतर नहीं है, बाह्य है, बाहर साइड में है। ठीक है, अब लिखो अगर बाह्य एकांतर बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो एक्सटीरियर में अगर पेयर देखेंगे बच्चा तो 1 है और 1 का 8 होगा ना। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो
एकांतर बाह्य कोण, कोण 1 और कोण 8, ठीक है, और 2 और 7, एंगल 2 एंड एंगल 7, ये क्या है, एकांतर बाह्य कोण है बच्चा, याद रखना भाई। हाँ यद्दू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप जो आ गए। आप तो मुख्यमंत्री बन रहे थे बिहार के यार, पढ़ने भी लगे का। आजकल हमारे नेता मंत्री लोग पढ़ाई कहाँ करते हैं, पढ़ाई का उनको काम ही नहीं लगता है, बस लड़ाई झगड़ा करना सिखाओ, हिंदू मुस्लिम, है ना, गरीब अमीर, किसान बेरोजगार, मुद्दा उठाओ, जीतो, मजे लो बस, है ना। ये हो गया, समझ गए ना आप। यानी आपने क्या क्या सीखा, एकांतर कोण में अंतः एकांतर, बाह्य एकांतर, अंतः कोण अलग से भी सीख लिया, त्रिभुज में भी बाह्य कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण, इनको मैंने इंग्लिश में भी सब बता दिया है। इसको बोलते हैं क्या, अरे संगत कोण को करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, मैंने इसको अभी नहीं बताया। करस्पॉन्डिंग एंगल का है भाई, चलो आप लोग ट्राई करके मुझे बताओ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ना, आज बहुत ही ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो आज ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हो पाएगा भाई साहब। ये संगत कोण मैं कल आपको बता दूंगा, आज बहुत लेट हो रहा है, क्लास तो इतने टाइम होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। चलते चलते आपको एक बात बता दें बहुत जल्दी में, वो क्या है कि आपकी ये क्लास रेगुलर होती है, लेकिन PVR स्टडी 3.0 पे होती है। आप इसे यूट्यूब पे अभी सर्च कर लो, PVR स्टडी 3.0, और जा करके तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये क्लास रेगुलर इसी चैनल पे होती है, ठीक है, सुबह 8 बजे से ही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद। जाके तुरंत सब्सक्राइब करो, रेगुलर पढ़ो और बिल्कुल फ्री पढ़ो।